अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, रमज़ान बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ सहरी टू अफ्तारी का सेकंड डे ऑफ रमज़ान का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ सिंगापुरियन कबाब के बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। चैनल व्लॉग का स्टार्ट करते, चेक कर लेते हैं गैस आ रही है या नहीं आ रही। आवाज़ तो आ रही है लेकिन चेक नहीं, देखते हैं। ओह वाह, ज़बरदस्त आ गई है भाई। फटाफट बनाते हैं सहरी। निकालते हैं जी फ्रिज में से आटा और सब्ज़ी। अच्छा जी, तो ये है सब्ज़ी जो कि मैंने कल बनाई थी रोल के लिए, तो ये थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने कहा चलो आज इसको फिल करके पराठे बना लेते हैं। तो काफ़ी सारी है, तो हम 2 लोग हैं तो हमारे लिए बन जाएंगे इजीली। और साथ में जी ये निकाल दिया है आटा, ठीक है जी। और यहाँ पे निकाल दिया है दूध। तो चले बनाते हैं नाश्ता मिलके। अभी कुछ ज़्यादा मूड नहीं है मेरा बनाने के लिए क्योंकि कल मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक गई हूँ। तो अभी बस जो है जस्ट चाय बनाऊँगी और पराठे बनाएंगे और दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पर जी मैंने बना रही थी चाय। और चाय जो है वो मैं शक्कर वाली ही बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और जब से मैंने शक्कर वाली चाय पीने शुरू किया ना, मुझे दूसरी चाय अच्छी ही नहीं लगती। और यहाँ पर बना रही थी मैं पराठे। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों के यहाँ जो पराठे हैं वो इसी तरह से 2 परतों में बनते हैं पराठे, या एक ही पेड़े के अंदर मावे को आप लोग फिल करके बनाते हैं। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग जिस तरह से बनाते हैं या आपकी मदर्स किस तरह से बनाती हैं तो आप लोग मेरे साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है वो कुछ टिप्स जो है वो भी शेयर करूँगी साथ के साथ। और अच्छा, जब भी आप लोग कोई भी फीलिंग जो है पराठे के अंदर करते हैं ना, तो उसके ऊपर आप लोग जब दूसरी लेयर लगाते हैं तो उसके ऊपर आप लोग आटा जो है वो थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर दिया करें। उससे ये होता है कि जो सब्ज़ी होती है उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है ना, वो आटे को डिस्टर्ब नहीं करता और आपके जो पराठे हैं ना वो बहुत अच्छे से जो है ना वो बन जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जी मेरा जो बाउल है वो छोटा है थोड़ा-सा, तो मैंने इसी के ऊपर ही डाल के ना, ये देखिए मैं हाथ के साथ जो है इसको थोड़ा-सा ना इसकी शेप जो है ना वो बढ़ा रही हूँ पहले से, ताकि ये अच्छे से जो है वो हो जाए। और देन मैंने इसके साथ ये देखें इस तरह से इसको रोल करना है और रोटी जो है वो बना लेनी है। तो अब मेथड तो इसका सिंपल वही है जिस तरह से आम पराठा जो है वो बनता है। और पीछे जो मेरी शेल्फ नज़र आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, वो चेंज होने वाली है। तो इंशाल्लाह इसको भी बहुत जल्दी जो है वो चेंज करवा लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए जो गुज़ारा जब तक नहीं चेंज होती जब तक के लिए तो गुज़ारा करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे है जी आ गई है दही, चाय और पराठा। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत मज़े का पराठा बना था। और यहाँ पर बस मैं व्लॉग जो है सहरी का जो टाइम था वो किया, नमाज से फ्री हुए तो उठ गई थी मैं। 12 बजे का टाइम है यहाँ पर, 12 बजे उठी हूँ। तो मुझे उठते साथ बारिश ने मेरा इस्तकबाल किया। जब मैंने बाहर आकर देखा तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। आप लोग भी देखें कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे माशाल्लाह से आज बारिश हुई है और इतना ज़बरदस्त सा मौसम हो गया है एकदम से। फिर दोबारा से जो है वो ठंड आ चुकी है। और बस यहाँ पे मैं वापस आई थी और यहाँ पर मैं कर रही थी अपने कपड़े प्रेस। तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ जो मेरा ड्रेस है। ये बिन सईद का लिया था मैंने, वॉल्यूम लास्ट ईयर लिया था, जो कि अभी मैंने एक दफ़ा ही पिछली दफ़ा पहना और उसके बाद मैंने अब आज इसको जो है वो पहन रही हूँ। फ्राइडे था तो मैं ऐसे ही कैजुअल सा ड्रेस है मेरा, कोई बहुत ख़ास ड्रेस नहीं है, लेकिन मैं मतलब बहुत फैंसी वगैरह नहीं है, जैसे आप घरों में यूज़ होने वाले ड्रेसेस होते हैं उसी तरह से था। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि ये भी मेरी डेली रूटीन का ही हिस्सा होता है। तो जब रूटीन शेयर कर रही हूँ तो सब कुछ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी बस मैं, ये मेरी फ़्रॉक है ए लाइन और साथ में इसके साथ जो है वो वाइट टाइट्स है, सिंपल सी लेसिंग करवाई हुई। और इसकी जो शॉल है ना, ये मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट शॉल है। इसकी शॉल का स्टफ़ बहुत अच्छा है। डेफिनेट बात है, ब्रांडेड ड्रेसेस के तो आपको पता ही है कि अच्छे ही होते हैं। और यहाँ पे ये मेरे अपने हस्बैंड का जो ड्रेस था ये भी मैंने इस्त्री करके रख दिया था। अब आप लोग सोचोगे इतनी एम्ब्रॉयडरी वाला, ये असल में जब हम लोगों की नई नई शादी हुई थी ना तो ये तब बनवाया था ड्रेस, और ये अभी तक सही सलामत है। और ये 4-5 सालों से मैं रख के जो है ना वो भूल चुकी थी, अभी निकला है तो मैंने कहा चलें अब इनको पहना देते हैं। इनसे कहते हैं कि पहन पून के जो है ना इसको बस फारिग करें, क्योंकि ये कपड़े ना ख़त्म होते हैं, ना फटते हैं, ना जान छूटती है। तो बस ये था मेरा ड्रेस और फटाफट जो है मैंने गुसल किया और फिर मैं आ गई थी किचन में।
क्योंकि गैस जो थी अभी मैंने चेक की तो गैस आ रही थी। मैंने कहा जितनी देर गैस आ रही है, जो काम गैस पे हो सकता है उससे फ़ायदा उठाएँ। तो यहाँ पे मैं आलू को कर रही थी कद्दूकस। तो आप लोग ये देखिए इस तरह से ही आप लोगों ने इसको कद्दूकस करना है, क्योंकि जो सिंगापुरियन कबाब मैं बना रही हूँ उसके लिए आप लोगों को आलू जो है वो कद्दूकस ही करना है। तो मैंने कद्दूकस करके बॉयल कर लिया। आप लोग चाहे तो बॉयल करके कद्दूकस कर लें। मुझे जो है वो इस तरह से ईज़ी लगता है, तो मैं इसी तरह से इसको जो है वो बना लेती हूँ। तो आप लोगों को जैसे ईज़ी लगे आप लोग उस तरह से इसको जो है वो बना सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डालेंगे और इसको 3 से 4 पानी के अंदर जो है आप लोगों ने अच्छे से धो लेना है, वॉश कर लेना है, ताकि जो है ये अच्छे से जो है ये वॉश हो जाए और इसके अंदर का जो सारा जो वाइट वाला पानी होता है वो निकल जाए, जिसको नमकीन पानी बोलते हैं, वो निकल जाए। उसके बाद जी साथ ही उसको मैंने बॉयल होने के लिए रखा, तो मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे क्यूब्स करके कट कर लिए हैं पोटैटोज़, और क्योंकि मैं चाट बनानी थी और चाट बनाने के लिए जो है वो मैं कट करके ही बॉयल करती हूँ। आप लोग किस तरह से बॉयल करते हैं आलू मुझे बताइएगा। मोस्टली लोग ये होता है कि पील किए बगैर ही आलू को बॉयल कर लेते हैं और बाद में उसको पील कर लेते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो सूट नहीं करता। मुझे इस तरह से बेहतर लगता है, तो मैं इस तरह से करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये आलू जो है वो बॉयल हो गए थे, उसको मैंने ठंडे पानी से जो है वो अच्छे से निकाल लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मैंने सूजी ली है 3 चम्मच। ठीक है, आप लोगों ने जो भी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से ले लेना, क्योंकि मेरे पास आधा किलो आलू थे तो मैंने 3 चम्मच सूजी ली है। आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 चम्मच मज़ीद भी बढ़ा भी सकते हैं, और अगर ज़्यादा आलू है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही घी गर्म हुआ मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा ऐड करने के बाद जिंजर और ग्रीन चिली का जो कटी हुई थी बारीक बारीक, मैंने उसको ऐड कर दिया। वैसे जो सिंगापुरियन है उसके अंदर जो होती है वो रेड चिली जो है वो ऐड होती है, लेकिन मैंने रेड चिली यहाँ पर ऐड नहीं की, क्योंकि मेरे पास रेड वाली जो रेड चिली होती है वो नहीं थी, और फिर बाद में ये मुझे था कि मुझे पीसना भी पड़ेगा, तो मैंने इसलिए ग्रीन चिली ऐड कर दी और सूजी ऐड कर दी। सूजी ऐड करने के बाद इसको आप लोगों ने भून लेना है अच्छा सा। यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम जो है चूल्हे का वो बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि अगर आप इसका फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि सूजी एकदम से जल जाएगी। हम लोगों ने सूजी को जलाना नहीं है, भूनना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हलवा जब हम बनाते हैं तो उस तरह से सूजी को भूनते हैं। सूजी को भूनने के बाद सूजी का जब कलर चेंज हो गया ना, तो मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए, जिसमें मैंने ऐड किया नमक 1 चम्मच ऐड किया, लाल मिर्च ऐड किए 1 चम्मच, कुटी मिर्च ऐड किए आधा चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर मैंने 1 चुटकी ऐड किया। वैसे जो ओरिजिनल रेसिपी उसमें नहीं थी, लेकिन मैंने ऐड कर दिया। उसको अच्छे से मैंने भून लिया। भूनने के बाद यहाँ पे जो जितनी मेरे पास सूजी थी उससे 3 गुना पानी मैंने जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब आप ये देखिए उसको मैंने अच्छे से पका लिया। 10 मिनट तक तकरीबन पकाया तो ये थिक होना शुरू हो गई है। पानी इसलिए ज़्यादा ऐड करते हैं ताकि सूजी जो है वो अपनी जितनी भी उसने फूलना है वो अच्छे से फूल जाए, और उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है वो पका के हलवे की तरह, जिस तरह से हलवा जब बना रहे होते हैं तो आप लोगों की मदद को पता है, आप उनसे पूछेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। ये देखिए आप लोगों को देख भी सकते हैं कि इसकी ये कंसिस्टेंसी आ रही है। तो जब ये इस तरह से हलवे की जो कंसिस्टेंसी में आ जाता है ना, तो फिर आप लोगों ने इसके अंदर पोटैटोज़ ऐड कर देने हैं, और साथ ही जो है मैंने चिकन ऐड कर दिया, जिसको मैंने पहले से बॉयल करके श्रेडिड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से इसके अंदर जो है वो मिक्स करना, और मिक्स करने के बाद इसकी एक अच्छी सी टफ सी डो बना लेनी है, यानी कि इसका बैटर जो है वो थोड़ा-सा थिक कर लेना है। इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए, और इसको अच्छे से जो है वो मसालों का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। इसकी इतनी अच्छी से भुनाई करनी है। फिर मैं आप लोगों को बताऊँ, फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, कि ये बहुत पेशेंस वाला काम है। आप लोगों का जो भी आप लोगों ने ये बनाया है इसका बैटर या पेस्ट, पेस्ट तो नहीं कह सकते, बैटर या पेस्ट क्या कहते हैं, मावा कह लेते हैं उर्दू में हम। तो उसको जो है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। मैंने यहाँ पे डाला ढेर सारा पुदीना और ढेर सारा धनिया। ये मेरी अपनी ही इजाद है इस रेसिपी के अंदर। और उसके बाद लिया जी मैंने मैदा लिया मैंने 4 चम्मच, और पानी ले लिया मैंने 8 चम्मच। उसको जो है वो मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे ये देखिए आप लोग, एक पतला सा जो है ना वो हम लोगों ने बैटर बना लेना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना आप लोगों ने, इसका पतला सा ही रनी सा एक बैटर होना चाहिए। स्लरी जो है वो आपकी इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी मैंने ले ली है सवैयाँ, और सवैयाँ लेने के बाद मैंने इसको अच्छे से जो है वो चूर करके इसका मलीदा बना लेना है। इसके अंदर ऐड कर देना है ब्रेड क्रम्ब। अब आप सोचेंगे ब्रेड क्रम्ब क्यों ऐड कर रहे हैं जब सवैयाँ ऐड की हैं? क्योंकि ब्रेड क्रम्ब जो है सवैयों को जो है वो ठहरा देगा कबाब के ऊपर, और इसको जो है वो एक बेस फ्राहम कर देगा। तो इसलिए जब भी आप लोग सवैयाँ यूज़ करें तो साथ में ब्रेड क्रम्ब अगर ऐड करेंगे तो बेस मिल जाएगी इसको, और ये बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ले लिया, ये मावा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है, और ये बहुत आराम से जो है वो मेरे हाथ से जो है वो हो रहा है। इसके अंदर मैंने चीज़ को फ़िल किया, और एक कबाब की जो है शक्ल बना ली। कबाब की शक्ल आप लोग
कोई भी बना सकते हैं। मुझे ये सूट करी थी क्योंकि जल्दी का टाइम था, मुझे यही था कि बस फटाफट से मैं इसको कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे और भी प्रिपरेशंस करनी थी और गैस अगर चली गई ना तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। अभी जो है वो ये टाइम जो है वो 3:30-4 बजे का टाइम जो है वो तकरीबन हो चुका है, और यहाँ पे फ़ौरन से जो है वो फिर लाइट भी चली गई थी, और फिर एक नया तमाशा शुरू हो जाता है, लाइट चली जाती है तो गैस तो वैसे ही नहीं आती है। उसके बाद जी मैंने पकौड़ों का बैटर जो है वो रेडी किया था, तो ये देखें इस तरह से भी मैंने फ़िलवक़्त इसके इतने ही कबाब बनाए थे और उसको फ्रीज़र में रख दिया ताकि वो थोड़ा सेट हो जाए। और यहाँ पर जी मैंने चाट के लिए जी दही के अंदर मैंने ग्रीन चटनी, जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, उस तरह से बनाकर वो ग्रीन चटनी ऐड की है, नमक ऐड किया है, ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड कर दिया था दही के अंदर और उसको मिक्स कर लिया। अब मैं लेयरिंग करके बना रही हूँ, आप चाहें तो मिक्स करके भी बना लें चाट को, क्योंकि बनाना तो मकसद ही है ना, खाना ही है। लेकिन जिस तरह से अगर अच्छे तरीके से बनाकर खा लेंगे, प्रेज़ेंटेशन अच्छी करेंगे, तो देखने वाले को भी मज़ा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे चटनी डालने के बाद लेयरिंग लेयरिंग करने के बाद जो कल वाला व्लॉग मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ चटनियाँ शेयर की थी, इमली की चटनी और खुबानी की चटनी, जो यहाँ पर मैंने बनाई थी और इसको ऐड किया था। इस दोनों से जो इसका जो टेस्ट आया था ना, जिसने भी चाट खाई थी सबने यही कहा था बहुत अच्छी बनी है चाट, सब माशाल्लाह से सब ने बड़ी खुश होकर खाया। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया जी पुदीना, ढेर सारा, मुझे पुदीना चाट के अंदर बहुत पसंद है, इसलिए पुदीना मैंने ज़रूर डाला है, और प्याज ऐड कर दिया है। जो जो वेजिटेबल्स हों आप लोगों की इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी ली है और टमाटोज़, हरी जो मिर्ची होती हैं वो, और दोबारा से मैंने इसके ऊपर जो है दही जो है स्प्रिंकल कर दी है, ताकि जो है वो ऊपर वाला जो हमारी चीज़ें हैं वेजिस जो है वो बिल्कुल ड्राई ड्राई महसूस ना हो। अच्छा, यहाँ पे आप लोग पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास पापड़ी बनी हुई नहीं थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग पापड़ी भी बनाएंगे, और कैसे बनाऊंगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त चाट का जो बाउल है मेरे पास रेडी हो चुका था। इस वक्त लाइट भी चली गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर नहीं आई, फ्लैश लाइट में जैसी आ सकती थी वैसी ही आई है। तो बस मैं फटाफट से इस ये जो वक़्त होता है ना 5 बजे से 6 बजे के दरमियान, इसमें ये होता है कि नमाज़ भी पढ़नी होती है, और उसके अलावा फिर किचन के सारे काम भी करने होते हैं, और जब गैस नहीं आ रही होती तो सिलेंडर पे आपने बनाना होता है ना खाना, तो फिर ये होता है कि बस एक स्पीड जो है ना वो आपकी चल रही होती है। इधर जब मैं ये फ़ोटोग्राफ़ी कर रही थी तो मैं इसकी जो है मेरे साथ रख के आ गई थी सिलेंडर के ऊपर ऑयल गर्म होने के लिए, कि जितनी देर में मैंने वीडियो बनाई इतनी देर में मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो गया। और यहाँ पे मैंने सिलेंडर पे रखा हुआ है क्योंकि गैस जो है वो टाटा बाय बाय कर चुकी थी, तो इसलिए मेरा कैमरा भी आप लोगों को हिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जी पकोड़े जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए, इसका जो है मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम जो है वो शेयर करूँगी। अब यहाँ पे कर लेते हैं कबाब फ्राई, और यहाँ पे जो कबाब थे इसको भी मैंने लो टू मीडियम पे किया था, और साइड जो है क्योंकि किचन जो है मेरा ओपन है, तो साइड पे जो है वो बारिश हो रही थी, और ये हो चुकी है जी मेरी अफ्तारी रेडी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, मेरे पूरे दिन की व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि जितनी भी वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।